स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे आईटीसी केस स्टडी के बारे में। आईटीसी इज फोरे इनटू कन्वीनियंस फूड मार्केट। Imperial Tobacco Company of India Limited (ITC), incorporated on August 24, 1910, was one of the India's premier private sector companies with a turnover of US $3 billion and a market capitalization of nearly 10 billion in 2004। तो आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है और इसका $3 बिलियन जो है टर्नओवर है और मार्केट कैपिटलाइजेशन है $10 बिलियन 2004 में। अभी तो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है आईटीसी। ये आईटीसी का जो कंपनी है पहले विल सिगरेट बेचती थी और टोबैको जो इसका नाम ही इंपीरियल टोबैको कंपनी था, बाद में इंडियन टोबैको कंपनी, देन आईटीसी बन गया। तो ये जो कंपनी है ये इंडिया के एफएमसीजी मार्केट में सबसे वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से है, सबसे बड़ी 4-5 जो कंपनी है उसमें से है। आईटीसी वाज अ डोमिनेंट प्लेयर इन its traditional business of cigarettes, hotels, paperboards, packaging and agri export। तो ये सिगरेट, होटल, पेपरबोर्ड, पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस पे इसका फोकस रहता था। ये इसके कैटेगरीज थे। आईटीसी वेंचर्ड इनटू ब्रांडेड एंड पैकेज्ड फूड बिजनेस विद द लॉन्च ऑफ किचन्स ऑफ इंडिया ब्रांड इन अगस्त 2001। तो 2001 से ये किचन्स ऑफ इंडिया ब्रांड लॉन्च करके एग्री फूड, पैकेज्ड फूड बिजनेस में भी आ चुकी है। आशीर्वाद ब्रांड इन 2002, 2002 में आशीर्वाद ब्रांड लॉन्च किया। बाय एंटरिंग इनटू फूड बिजनेस, आईटीसी एम्ड एट लिवरेजिंग ऑन इट्स प्रूवन स्ट्रेंथ इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, पैकेजिंग, सोर्सिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये जो आईटीसी कंपनी है वो हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1 थी, पैकेजिंग में नंबर 1 थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सोर्स करने में भी नंबर 1 थी। तो ये उसी का एक्सटेंशन है, प्रोडक्ट बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है और जो प्रोडक्ट या फिर बिजनेस एक्सपांशन है उसके तहत किचन्स ऑफ इंडिया ये ब्रांड लॉन्च किया गया है। इट वाज इन 2003 जून आईटीसी एंटर्ड द कन्वीनियंस फूड मार्केट लॉन्चिंग रेडी टू ईट मील्स। तो RTEM जो रेडी टू ईट मील्स में है 2003 में आईटीसी एंटर कर चुकी है अंडर द किचन्स ऑफ इंडिया ब्रांड नेम। और उनका ब्रांड नेम क्या है? किचन्स ऑफ इंडिया, और इसको KOI भी बोलते हैं। द प्रोडक्ट्स अंडर KOI ब्रांड नेम वेयर एम्ड एट द अप मार्केट सेगमेंट एज द प्राइसेस वेयर हाई। तो इनिशियली उन्होंने प्राइसेस ज्यादा रखी थी क्योंकि उनको पता था ये कौन लोग परचेस करने वाले हैं, कि ये वो लोग परचेस करने वाले हैं जिनको टाइम की कमी है, जो जो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते फूड बनाने के लिए, और वो जो कि जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और बहुत ही भागदौड़ करते हैं दिन में, और उनको इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 285 ग्राम पैक ऑफ दाल बुखारा विच वॉज इनफ फॉर 2 पर्सन वॉज प्राइस एट 68। तो 2 पर्सन का जो फूड था वो 285 ग्राम का 68 रुपीज में इन्होंने कॉस्ट कर रखा था। द प्रोडक्ट हैड अ शेल्फ लाइफ ऑफ 12 मंथ्स। तो 2 साल तक, सॉरी 1 साल तक ये चल सकता। आईटीसी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फूड्स बिजनेस रविंद्र नावरे सेड अबाउट द लॉन्च। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है फूड बिजनेस के? रविंद्र नावरे। तो इन्होंने बताया इट्स एक्चुअली रेडी टू ईट गवर्नमेंट कजिन फ्रॉम इंडियाज बुखारा, दक्षिण एंड दमपुखी रेस्टोरेंट्स। तो आईटीसी के 4 होटल्स है, बुखारा, दक्षिण, दमपुख रेस्टोरेंट। तो इसमें से जो बुखारा होटल्स है ये बहुत फेमस होटल है, उसमें जो फेमस डिश थी उसके अंडर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, उसको देख के ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। किचन्स ऑफ इंडिया इज अ प्रीमियम रेंज इन द रेडी टू ईट कैटेगरी टारगेटेड एट टूरिस्ट consumers who order at home, NRIs, women in groups of 25 plus। ठीक है, तो इनके जो मार्केट सेगमेंट है, जो मार्केट टारगेट मार्केट कौन है इसका, कौन परचेस करेंगे? एक तो टूरिस्ट परचेस करेंगे, वो वेरियस प्लेसेस विजिट कर रहे हैं, खाने के लिए टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी वहां कुछ पका के खाएंगे। कंज्यूमर्स हु ऑर्डर एट होम, जो ऑनलाइन डिलीवरी फूड का मंगाते वो लोग। NRI लोग, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, उनके लिए भी अच्छा है कि वो पका नहीं सकते, उनको कुकिंग का कुछ नॉलेज नहीं रहता। वीमेन इन द एज ऑफ ग्रुप 25 प्लस। तो 25 प्लस जो ग्रुप वर्किंग वुमेन है उनको ज्यादा फूड प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं होता, तो वो ये लोग परचेस कर सकते हैं। आईटीसी स्पोक्सपर्सन वेंकट रमनी सेड अबाउट द प्रोडक्ट्स
The USP of these products in that absolutely no preservatives have been added, but the shelf life of this food is close to year. तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है और 1 साल तक आसानी से चल सकता है. This was possibly by the use of new technology of a retouring perfected over the years of intensive research by the expert chef and food technology to ensure freshness of cooked fruit products विदाउट प्रिजर्वेटिव. तो इन्होंने बहुत सालों तक एक टेक्नोलॉजी पे काम किया और उस टेक्नोलॉजी के अंडर इनका शेल्फ लाइफ 1 साल तक बड़ा है और इनके जो फूड्स है उसमें टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता और इनको कोई प्रिजर्वेटिव डालने की भी जरूरत नहीं है. विथ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वीमेन एंटरिंग द वर्कफोर्स, द रेडी टू ईट फूड मार्केट इन इंडिया शोड अ स्टेडी ग्रोथ ओवर द इयर्स. तो जैसे जैसे जो महिलाएं हैं काम पे जॉब पे जा रही है वैसे वैसे ये प्रोडक्ट्स की जरूरत आ पड़ी है या वैसे वैसे इनका सेल्स इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन एंड डिक्रीज इन द फैमिली साइज वेयर द फैक्टर्स. तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, फैमिली का साइज छोटा हो रहा है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है. इन 2003 द रेडी टू ईट फूड मार्केट इन इंडिया वाज शोइंग एन एनुअल ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ 30%. तो 2003 में 30% ग्रोथ रेट था. अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ food processing, the size of ready to eat market in India in June 2002 was 1144 million. तो इसका मतलब क्या है, 114 करोड़ रुपीस का जो मार्केट है 2002 में था. The processed food industry in India is aimed at the processed food industry in India at that time account for 6.3% of India GDP with 13% market share in total export. तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री जो कि 6.3% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और एक्सपोर्ट में तो 13% कंट्रीब्यूट करती है. जगदीप कपूर, मैनेजिंग director of Samiska Marketing Consultant, said about the growth of RTM in India. तो ये जो जगदीप कपूर है, इनका मानना यह है कि 4 reasons for the runway growth of this market are convenience, taste, health and aspiration among youth. मतलब क्या है कि कन्वीनियंस, इसके बेनिफिट क्या है, एक तो कन्वीनियंस है, इजीली अवेलेबल है, टेस्ट है, टेस्ट बहुत अच्छा है, हेल्थ है, हेल्थ भी इंप्रूव हो रहा है और एस्पिरेशन है कि लोगों को टाइम ज्यादा इस पे खर्चा नहीं करना है और आगे अपने करियर में बढ़ना है. जिगर शाह, रिसर्च हेड, किसान रिटेल, किसान रतिलाल शेयर्स एंड सिक्योरिटी सेड changing lifestyle patterns driven by a situation where both spouses are working in a big demand ड्राइवर फॉर द इंडस्ट्री. तो जहां जहां पे दोनों घर के दोनों ही हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं वहां पे ये फूड्स का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा है. आईटीसी सीईओ नावरे कमेंटिंग ऑन द रिस्पांस रिसीव्ड बाय द केओआई रेंज इन इंडिया सेड fortunately for us while no such products existed before in the country consumers have responded well to our gourmet foods. तो कस्टमर का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है. तो यहाँ पे किचन्स ऑफ इंडिया प्रोडक्ट का रेंज स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. कैटेगरी है रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स फ्रॉम किचन्स ऑफ इंडिया. इसमें दाल बुखरा आता है, मिर्च का सालन आता है, चिकन चेट्टीनाड आता है, चिकन स्टीव आता है, पनीर दरबारी आता है, चिकन दरबारी आता है, मुर्ग मेथी आता है. ठीक है. किचन ऑफ इंडिया करी पेस्ट में बटर चिकन करी पेस्ट, हैदराबादी बिरयानी पेस्ट, फिश करी पेस्ट, वेजिटेबल बिरयानी पेस्ट, चिकन करी पेस्ट, मटन करी पेस्ट आता है. किचन्स ऑफ इंडिया कंजर्व्स में स्ट्रॉबेरी मिंट कंजर्व, पाइनएप्पल ग्रीन पेपर कंजर्व. किचन्स ऑफ इंडिया चटनी में श्रेडेड मैंगो चटनी, टैमरिंड एंड डेट चटनी, मैंगो एंड जीरा चटनी आता है. By 2003 September, ITC decided to launch its convenience food products for the middle class population of the country. तो अभी मिडिल क्लास पे फोकस किया आईटीसी ने 2003 से. इट लॉन्च 285 ग्राम पाउचेस अंडर द आशीर्वाद रेडी मील्स रेंज इन द 5 वेजिटेरियन फ्लेवर्स इंक्लूडिंग आलू मटर, राजमा मसाला, नवरत्न, कोरमा. तो 285 ग्राम पाउच में 5 फ्लेवर्स लॉन्च किए. मटर मटर, आलू मटर, राजमा मसाला, नवरत्न, कोरमा. Navre said Ashirwad will now be the ready to eat solution for the time
टाइम प्रेस्ड फैमिली। तो आशीर्वाद ब्रांड के अंडर ये लोग रेडी टू ईट फूड्स बेच रहे हैं, और जिन फैमिली को टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिल पा रहा है फूड बनाने के लिए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आशीर्वाद रेंज वाज पोजीशनड एज अ क्विक टू ईट डिलाइट टू ईट। तो ये क्विक भी होता है और डिलाइट भी होता है, और जल्दी से ये प्रोडक्ट्स, ये फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। द लॉन्च ऑफ द आशीर्वाद रेडी मील्स इज द फर्स्ट of its kind catering to the Indian convenience food market from ready-to-eat business of ITC Foods. This latest offering is in tune with the company's strategic direction to develop new product lines by synergizing its proven competency. तो ये इसमें ये बताया गया है कि आईटीसी नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकता है, उसका कैपेसिटी है कि ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट कर सकता है, और उसके थ्रू नए नए कैटेगरीज में एक्सपांड कर सकता है। By 2005, there were a range of 9 dishes under the Ashirwad Ready Meals, which included Navratra Korma, Dal Makhani, Aloo Matar, Rajma Masala, Palak Paneer, Pindi Chana, Pav Bhaji, Yellow Dal Tadka, Matar Paneer. The range also features combo packs. These included Yellow Dal Tadka and Basmati rice, or Rajma Masala and Basmati rice. The combo packs were priced at rupees 45 for 485 grams pack, and were in the range of 35 to 40 for 385 ग्राम पैक, रेफर टेबल सो एंड सो। तो इन्होंने 35 रुपीज पैक में और 45 रुपीज पैक में 385 ग्राम एंड 485 ग्राम्स भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए इन्होंने। जो डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आलू मटर, राजमा मसाला, पालक पनीर, ये प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करके कस्टमर को एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड किया है। रेडी टू ईट फूड्स में राजमा मसाला, नवरत्न कोरमा, दाल मखनी, आलू मटर, पालक पनीर, और रेडी टू कुक फूड्स में मल्टीपर्पज कुकिंग पेस्ट भी अवेलेबल करके दिया है। Aiming to get a major share of convenience food market, ITC added cooking paste to its range of packaged food in 2004. Aiming to get the major share of convenience food market, ITC added cooking paste to its range of packaged food in 2004. तो 2004 में इन्होंने cooking paste भी introduce किया। This was introduced both under KOI brand as well as Ashirwad Ready Meals brand, targeting the up market segment and the middle class segment respectively. तो अप मार्केट सेगमेंट के लिए केओए ब्रांड्स के अंदर वो पेस्ट कुकिंग पेस्ट लॉन्च किया। कुकिंग केओए अंडर जो अप मार्केट में लॉन्च किया, और आशीर्वाद के अंडर मिडिल क्लास के लिए लॉन्च किया। अंडर द आशीर्वाद brand, the multi-purpose cooking paste was available, which was prepared from the fried onion, ginger and garlic, tomatoes in refined sunflower oil. तो इसमें जो है ऑनियन, जिंजर, गार्लिक और टोमेटो रिफाइंड ऑयल में प्रिपेयर करके ये पेस्ट लॉन्च किया गया है। इट वाज मेनली एम्ड एट द नॉर्थ इंडियन मार्केट, वेयर मोस्ट ऑफ द टोमेटो बेस्ड डिशेस यूज दिस काइंड ऑफ पेस्ट इन द प्रिपरेशन प्रोसेस। इट वाज प्राइस्ड एट ₹10 फॉर पैक ऑफ 80 ग्राम। तो 80 ग्राम का 10 रुपए का पैक लॉन्च किया, और नॉर्थ इंडिया में करी बनाने में ये पेस्ट बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि टोमेटो बेस्ड करी उनको अच्छी लगती है नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया को फोकस करके ये करी पेस्ट लॉन्च किया गया है। द KOI ब्रांड कुकिंग पेस्ट वाज अवेलेबल फॉर बटर चिकन करी, मटन करी, फिश करी एंड वेजिटेबल बिरयानी। इट वाज तो KOI ब्रांड जो है उसमें जो पेस्ट अवेलेबल है वो चिकन करी के लिए, देन चिकन करी, मटन करी के लिए, बटर चिकन करी के लिए, फिश करी के लिए, वेजिटेबल बिरयानी के लिए हेल्पफुल है। इट वाज प्राइस एट ₹30 फॉर 100 ग्राम पैक। तो वहां पे 80 जो मिडिल क्लास के लिए 80 ग्राम जो पैक है उसमें ₹10 चार्ज कर रहे थे, और KOI के अंडर 100 ग्राम में ₹30 चार्ज कर रहे। Nowadays said about ITC's entry into the cooking paste business, urban home market makers are increasingly coming under pressure for time, and products like these are intended to make the life easier for this segment. And about their future plans in this range of products, he said, Indian homes are increasingly experimenting with the cuisine, and we plan to leverage this by launching a range of regional specialties from Gujarat, South India, Goa and other states. तो इन लोगों ने
यहाँ पे इनके जो मैनेजर है ये बोल रहे कि इंडिया इंडिया के जो कस्टमर्स है, इंडिया के जो लोग हैं, वो अभी ट्राई कर रहे हैं नए नए प्रोडक्ट्स कि कैसे जल्दी बनाया जाए। और इन्होंने जो कंज्यूमर स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक, गुजरात, साउथ इंडिया, गोवा एंड अदर स्टेट के जो सेगमेंट्स है, ऐसे सेगमेंट्स करके वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इन 2005 आईटीसी कुकिंग पेस्ट was available in grocery store outlets of cities like मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे। तो मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इसमें इन्होंने ग्रोसरी शॉप में भी कुकिंग पेस्ट अवेलेबल कर दी। Regarding ITC's future plans about the Kitchens India range, Navre said, in 2004 we are thinking of relaunching Kitchens of India range. For many consumers, this is the aspirational brand, but the price tag of 150 is something of an entry barrier. We are thinking of relaunching the pouches in an affordable, approachable format with which would reduce the price by at least 10 to 20%. तो ये यहाँ पे उनके मैनेजर्स ये बोल रहे हैं कि अभी 150 रुपीज प्राइस टैग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको थोड़ा कम रिस्पांस मिल रहा है, उसका प्राइस हम 20% से कम करके, इसमें से 30 रुपीज कम करके 100 टू 120 रुपीज तक ये प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च करेंगे तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। This will happen over the next couple of months, and with the relaunch, we might introduce new products to under this range. तो हम कुछ नए प्रोडक्ट्स भी इसमें लॉन्च करेंगे, ऐसे आईटीसी के मैनेजर बोल रहे हैं। आईटीसी एम टू अचीव द सेल्स टारगेट ऑफ रुपीज 5 बिलियन फ्रॉम इट्स फूड बिजनेस बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2005-6। तो 5 बिलियन मतलब 500 करोड़ का बिजनेस ये करने वाले हैं 2005-6 में, ये इनका टारगेट है। It was the introduction of retorting technology, retorting technology that made retorting technology that made the sale of a convenience food like RTEM and cooking paste financially feasible for ITC. तो RTEM जो टेक्नोलॉजी है, जो एक साल तक विदाउट प्रिजर्वेटिव जो फूड प्रिजर्व कर सकती है एक साल तक, उसकी वजह से ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल आईटीसी के लिए बन चुका है। The effectiveness of the retoring technology depends on the use of sterilization process and specially made retort pouches. The sterilization techniques और जो retort pouches है उसकी वजह से ये प्रोसेस बहुत इजी हो गया है। This sterilization process destroyed all the harmful microorganism from the food, helping to increase its shelf life even at the room temperature. And तो इसमें क्या हो रहा है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किल हो रहे हैं और इसका जो रूम टेम्परेचर को भी ये हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर पैकिंग आईटीसी यूज स्पेशल 4 लेयर retort pouches. The outer temperature for packing ITC use special 4 layer considered for polyester which gave the required strength to the pouch. तो इसमें 4 लेयर आता है, जो आईटीसी पाउच यूज कर रहा है उसमें 4 लेयर आता है। पहला जो है जो स्ट्रेंथ देता है, पाउच को एक स्ट्रेंथ देता है फॉर हैंडलिंग की वजह से कोई डैमेज ना हो उसके लिए, जो फर्स्ट लेयर है वो स्ट्रेंथ देता है। देन देयर वाज अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल व्हिच हेल्प टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड लेयर जो है एल्यूमिनियम का है, पहला पॉलिस्टर का है जो स्ट्रेंथ देता है, सेकंड एल्यूमिनियम का है जो कि सेल्फ लाइफ एक साल तक बढ़ाता है। द इनर मोस्ट लेयर वाज मेड ऑफ पॉलीप्रोपिलीन टू रिटेन द टेस्ट एंड एरोमा ऑफ द फूड। तो पॉलीप्रोपिलीन थर्ड जो लेयर है वो एरोमा और फूड का जो टेस्ट है और जो स्मेल है वो अच्छा रखता है। The KOI range of the products was also HACCP certified। तो इनके जो प्रोडक्ट्स है KOI के वो HACCP approved है, certified है। had the approval of US Food and Drug Administration। तो यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से भी अप्रूव है, HACCP से भी अप्रूव है। नाउ क्वेश्चन क्या है डिस्कशन के लिए, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच हैव prompted ITC to enter the convenience food market? How did they segment their market? तो जो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि आईटीसी को इसमें कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से आईटीसी ने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए।
तो फैक्टर्स तो यहाँ कहीं पे डिस्कस किए हैं, हम देखते हैं कहाँ पे ये फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। देखिए एक फैक्टर तो एक है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विमेन एंटरिंग इनटू द वर्कफोर्स। तो जो विमेन है जो वर्कफोर्स में एंटर कर रही है, जो कि आजकल ज्यादातर विमेन जो है जॉब कर रही है, तो उसकी वजह से ये रेडी टू ईट फूड जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है टाइम प्रेस्ड फैमिलीज। तो टाइम प्रेस्ड फैमिली जो है, बहुत सारे फैमिलीज में अभी छोटी फैमिली हो चुकी है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं है उनके पास, तो उनके लिए अच्छा है। फिर इससे आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, इससे आपका प्रोडक्ट फूड का शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो रहा है, इससे आपका फूड इकोनॉमिक हो रहा है, इससे आपका फूड कन्वीनियंट हो रहा है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंस है इसमें। तो ये सारे फैक्टर जो है, जो कि कन्वीनियंस, टेस्ट, हेल्थ एंड एस्पिरेशन अमंग द यूथ, ये भी फैक्टर्स है। ये देखो ये मेजर फैक्टर है, कन्वीनियंस, टेस्ट, हेल्थ एंड एस्पिरेशन अमंग द यूथ, प्लस टाइम प्रेस्ड families and women entering into the workforce, and now youngsters, bachelor people, they don't have time. So these are the factors. तो एक आंसर तो आपको मिल चुका है फर्स्ट का, कि which are the factors which have prompted ITC to enter into convenience food market. How did they segment their market? तो इन्होंने सेगमेंट कैसे किया है मार्केट? इन्होंने दो मेजर तरीके से सेगमेंट किया है। एक आशीर्वाद ब्रांड के अंदर सेगमेंट किया है, एक किचन ऑफ इंडिया के ब्रांड के अंदर ये सेगमेंट किया है। तो किचन ऑफ इंडिया के ब्रांड के अंदर इन्होंने रिच पीपल, अपर मिडिल क्लास को टारगेट किया है, और जो आशीर्वाद ब्रांड के अंदर इन्होंने मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया है। फिर इन्होंने टारगेट किया है कि जो पेस्ट है, करी पेस्ट है, वो इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करके सेगमेंट किया है। और इन्होंने नॉनवेज भी फूड जो करीज है, जो प्रोडक्ट्स है, वो भी अवेलेबल किया है, और जो वेजिटेबल फूड्स है वो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल किए हैं। फिर 80 ग्राम्स जो है फॉर 10 रुपीज, ऐसे करके भी सेगमेंटेशन किया है, और 30 रुपीज, 100 ग्राम्स फॉर 30 रुपीज, ये भी इन्होंने सेगमेंट किया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि राजमा मसाला प्रोडक्ट्स देखो, रेडी टू ईट फूड्स में राजमा मसाला, नवरत्न कोरमा, दाल मखनी, आलू मटर, पालक पनीर, ये एक सेगमेंटेशन है। रेडी टू कुक पेस्ट में मल्टीपर्पज कुकिंग फूड पेस्ट लॉन्च किया है। स्टेपल्स में आशीर्वाद सॉल्ट एंड आशीर्वाद आटा है। ठीक है, यहाँ पे एक कैटेगरी इनको आपको दिख रहा है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स फ्रॉम किचन्स ऑफ इंडिया में दाल बुखरा, मिचन का सालन, एंड सो चिकन दरबारी, ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च किया। किचन्स ऑफ इंडिया करी पेस्ट में बटर चिकन करी पेस्ट, हैदराबादी बिरयानी पेस्ट, फिश करी पेस्ट, ये करी पेस्ट इन्होंने सेगमेंटेशन किया है। फिर किचन ऑफ इंडिया कंजर्व्स में स्ट्रॉबेरी मिंट कंजर्व, पाइनएप्पल ग्रीन पेपर कंजर्व, एंड किचन्स ऑफ इंडिया चटनीज में श्रेडेड मैंगो चटनीज एंड टैमरिन एंड डेट चटनीज एंड मैंगो जीरा चटनी, ये सब प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए। ये ऐसे ही इन्होंने सेगमेंट किया है। बेसिकली सेगमेंट है तो किचन्स ऑफ इंडिया और आशीर्वाद में, उसके अंडर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। और फिर पैकेजिंग और प्राइसिंग पे भी इन्होंने सेगमेंट किया है, और रीजन पे भी इन्होंने सेगमेंट किया, जैसे हमने देखा गुजरात, साउथ इंडिया, गोवा एंड अदर स्टेट्स में भी सेगमेंटेशन किया है। हाउ डिड आईटीसी एंश्योर लॉन्ग शेल्फ लाइफ फॉर इट्स कन्वीनियंस फूड प्रोडक्ट्स? तो इसका जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 4 लेयर जो इनका रिट्रो टेक्नोलॉजी, आरटीईएम टेक्नोलॉजी है, रिटॉर्टिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंडर इनके 4 लेयर है। द आउटर लेयर जो है टेम्परेचर के लिए है, उसके बाद का लेयर पॉलिस्टर लेयर है जो कि डैमेज करने से बचाता है। तीसरा लेयर एल्यूमिनियम फॉइल का है जो कि शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। चौथा लेयर जो है पॉलीप्रोपिलीन का है कि जो टेस्ट और स्मेल बनाए रखता है। How did long life shelf how ITC ensure long shelf life for its convenience food products? तो एक तो हो गया है 4 लेयर का। उसके बाद जो है कि
ये टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और 1 ईयर का विदाउट प्रिजर्वेटिव जो foods है और जो प्रिजर्वेटिंग पैकेजिंग है, ये वो लेके आए हैं मार्केट में. So this is all regarding this case study. Thank you very much for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel. Kindly like, share and comment